दोस्तों फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड की सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह, जिसका नाम है भूमिज विद्रोह। तो आइए देखते हैं भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का आरंभ 1832 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। आरंभ कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट्स कर लीजिएगा। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। भूमिज विद्रोह का प्रभाव कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में रहा, आइए देखते हैं। इसका प्रभाव वीरभूम और सिंहभूम के क्षेत्र में रहा। तो इसका प्रभाव वीरभूम और सिंहभूम क्षेत्र में रहा। यह विद्रोह वीरभूम राजा, पुलिस अधिकारियों, मुंसिफ नामक दरोगा और अन्य दीकुओं के खिलाफ भूमिजों की शिकायत की देन थी। तो यह विद्रोह वीरभूम राजा, पुलिस अधिकारियों, मुंसिफ नामक दरोगा तथा अन्य दीकुओं के खिलाफ भूमिजों की शिकायत, भूमि की जो शिकायत वहाँ के भूमि लोग थे उसकी शिकायतों की देन थी। इसी कारण यह विद्रोह हुआ था। तो इस विद्रोह का क्या क्या कारण है, आइए देखते हैं। स्थानीय व्यवस्था पर कंपनी की शासन व्यवस्था को थोपा जाना, अर्थात जो वीरभूम और सिंहभूम क्षेत्र में जो वहाँ की स्थानीय व्यवस्था थी, तो उस स्थानीय व्यवस्था को हटाकर जो अंग्रेज अपना शासन व्यवस्था वहाँ पे लागू कर दिए थे। इस कारण भूमिजों को, वहाँ के लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। तो इस प्रकार यह विद्रोह का एक कारण है। अगला कारण है, साथ ही इसके पीछे अंग्रेजों की दमनकारी लगान व्यवस्था से स्थानीय लोग परेशान थे। अर्थात मतलब वहाँ के जो लोग थे उन पर अंग्रेजों का जो बहुत ही प्रभावशाली लगान व्यवस्था लागू कर दिया था, इस कारण वहाँ के लोग बहुत ही परेशान थे। देखिए, मुख्य रूप से भूमिज विद्रोह की विधिवत शुरुआत 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को वीरभूम परागना के जमींदार के सौतेले भाई और दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ हुई। तो भूमिज विद्रोह की शुरुआत कब होती है? 26 अप्रैल 1832। मुख्य रूप से 26 अप्रैल 1832 को याद रखिएगा। और शुरुआत होने का मेन कारण क्या है कि वीरभूम परागना के जमींदार के दीवान सौतेले भाई और दीवान माधव सिंह की हत्या, और इसकी हत्या कौन करता है? गंगा नारायण सिंह। और गंगा नारायण सिंह इसकी हत्या क्यों करता है, आइए देखते हैं आगे। गंगा नारायण सिंह के जमींदार का चचेरा भाई था वह। माधव सिंह जो था गंगा नारायण के जमींदार का चचेरा भाई था, और दीवान के रूप में माधव सिंह काफ़ी बदनाम हो चुके थे। कोई कारणवश दीवान के रूप में वह बहुत बदनाम हो चुका था। उसने कई तरह के करों को लगाकर जनता को तबाह कर दिया था। हाँ, अर्थात मतलब जो वो अंग्रेज का साथ देते होंगे, तो बहुत प्रकार का कर लगा दिया था जनता पर और जनता को तबाह कर रहा होगा। इसीलिए आक्रोश में आकर गंगा नारायण सिंह ने माधव सिंह की हत्या कर दी। माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया, मतलब उसको मार दिया और भूमिजों को मतलब जो वहाँ तबाह कर रहे थे उससे छुटकारा दिलाया। अगला है, माधव सिंह का अंत करने के पश्चात गंगा नारायण की टक्कर कंपनी के फौज का नेतृत्व ब्रेंडन एवं लेफ्टिनेंट तीमर के हाथों में था। देखिए, माधव सिंह की हत्या हो जाती है, तो माधव सिंह की हत्या के बाद अब डायरेक्ट गंगा नारायण सिंह का टक्कर किससे होता है? अंग्रेज़ों से हो जाता है। तो अंग्रेज़ों से हो जाता है ब्रेंडन और लेफ्टिनेंट तीमर से। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट है, कोल एवं हो जनजातियों ने इस विद्रोह में गंगा नारायण को खुलकर साथ दिया।
कोल एवं हो जनजातियों ने गंगा नारायण को खुलकर साथ दिया। जब गंगा नारायण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे तो कोल जनजाति और हो जनजातियों ने गंगा नारायण के साथ मिलकर विद्रोह किया। विद्रोह करते करते 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारा गया। तो विद्रोह प्रारंभ हो चुका था। विद्रोह करते करते 7 फरवरी 1833 ईस्वी को गंगा नारायण सिंह की हत्या हो जाती है। और इसकी हत्या कौन करता है? खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह। खरसावां के ठाकुर ने उसका सर काटकर अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन विल्किंसन के पास भेज दिया। मतलब गंगा नारायण सिंह का सर काट के अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन के पास भेज दिया। गंगा नारायण के मारे जाने से कैप्टन विल्किंसन ने राहत की सांस ली। इस प्रकार 7 फरवरी 1833 को गंगा नारायण सिंह की मृत्यु हो जाती है। और गंगा नारायण की मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह शिथिल पड़ गया, अर्थात यह विद्रोह शांत हो गया गंगा नारायण की मृत्यु के बाद। तो भूमिज विद्रोह में मुख्य पॉइंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1832 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। इसके कारण मुख्य रूप से कंपनी के शासन व्यवस्था में, मतलब स्थानीय शासन व्यवस्था में कंपनी के शासन व्यवस्था को लागू कर देना था। फिर अंग्रेज अधिकारी स्थानीय लोगों को परेशान करते थे। इसके अलावा यह विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। मुख्य पॉइंट है, ये सब नोट्स कर लीजिएगा। और इस प्रकार भूमि विद्रोह समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों यह विद्रोह पसंद आया होगा आपको। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।